अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब हमारे पास 6.1 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर आज हमने क्या करना है, 7 करना है। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं तो इसलिए थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा और स्टेटमेंट को समझिएगा। हमारे पास क्या कह रहे हैं, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री and the radian of the circle is 12 centimeter, find the area of the sector, area find करना है, and the percentage of the total area, हमने इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, यानी कि वो सर्कल जितना को प्रेजेंट कर रहा है उसकी परसेंटेज भी हमने निकालनी है। तो हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमें जो थीटा दिया गया है वो हमें दिया गया 60 डिग्री। पहले तो 60 डिग्री को क्या करें, आप रेडियन में कन्वर्ट करें, वही फार्मूला 60 ज़रब पाई ओवर 180 डिग्री, 61 ज़ार 60, 63 ज़ार 180, यानी कि हमारे पास थीटा क्या आ गया, पाई ओवर 3 के, पाई ओवर 3 के। फिर हमें आर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड उसका क्या करना था, सेक्टर, तो वही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया, आर स्क्वायर थीटा के। आर हमें क्या दिया गया, 12, और यानी कि 1/, ये फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर। तो अब क्या करें, इसका फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दे, 1/2 आर की जगह पे क्या आ जाएगा 12, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। थीटा हमने क्या निकाला है, पाई ओवर 3, तो ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। इसका क्या स्क्वायर लिया, इसका मतलब क्या है, 12 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, 144 आ गया। ये हमारे पास वैसे आ गया पाई ओवर 3। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, 7 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14 2 2 ज़ार 4। अब हमारे पास आंसर क्या है, 72 पाई डिवाइडेड बाय 3, 72 पॉइंट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 पाई डिवाइडेड बाय 3 आ गया। इसको मज़ीद कैंसिल आउट पहले कर लें या ऐसे लिख लें, 72 मल्टीप्लाई 3.1415 डिवाइडेड बाय 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे और 3 पे क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। अब हमने फीसद में मालूम करना था परसेंट ऑफ टोटल एरिया, ऑफ टोटल एरिया। अब परसेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास आंसर क्या था, 24 पाई था। अगर हम इसको मुख्तसर रखें, 3 को इससे कैंसिल आउट करेंगे और ये क्या बनेगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 बचा 3 4 ज़ार, यानी कि 24 पाई बचता है, 24 पाई आता है। हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, 24 पाई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 से, पाई पाई से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 24 बचा, आर की वैल्यू है 12, उसकी पावर क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 100, तो 24 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई 100। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, 24 0 0 144 को क्या कर दे, इसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 16.67%। तो ये आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 भी स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा और खुद ब खुद ही हल हो जाता है। कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल दिया गया हमें पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन। अब हमने सिर्फ इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। आर तो कोई दिया नहीं गया, हम कह देते हैं कि जो आर है वो क्या है, आर ही है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक। फिर हमारे पास जो थीटा होता है वो क्या होता है, पाई ओवर 8 दिया गया हमें।
तो हमने क्या करना है, इसका सेक्टर ऑफ एरिया फाइंड करना। वही हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला 1/2r² थीटा आ गया। 1/2 हमारा वैसे का वैसे आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, π/8 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर पाई और ये 16 आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई r² π/8 आ गया। और 8 ने 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा, 16। ये हमारे पास इसका क्या आया, एरिया ऑफ द सेक्टर आया। अब उसने कहा था कि परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम परसेंटेज कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, तो वही हमारे पास के फार्मूला क्या है, πr² डिवाइडेड बाय पाई। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, 16 थी। और फार्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, πr² होता है। πr² जो हमने पिछले में पुट किया, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 6। तो अब इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 के साथ। तो हमारे पास शायद 0 पॉइंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25%। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, रेडियस हमें दिया नहीं गया था तो वो हमने r लिखा, r के बराबर है। थीटा हमें दिया गया है π/8। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेक्टर ऑफ द एरिया फाइंड करना 1 डिवाइडेड बाय 2r² थीटा। तो 1/2 वैसे आ गया। आर की जगह पे हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटे की जगह पे हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई r² पाई आ गया। 2 को 8 से ज़रब दे दी तो 16 आ गया। ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। हमने टोटल ऑफ एरिया फाइंड करना था, वही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया था। वो हमारे पास क्या है, r²। ये तो वैल्यू वैसे आ गई हमारे पास r² पाई डिवाइडेड बाय 16। और ये फार्मूला होता है कि इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। 100 पे ये इसके साथ कैंसिल, 1 बचा। 16 मल्टीप्लाई 100 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका ये था पार्ट नंबर, हम क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये 9 रह गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, A circular sector of the radius r is 12 centimeter has the angle क्या 150 degree है। The sector of the cut out of the bent of from a cone, वो कोन की तरह एक दूसरे कट करता है। What is the slant height and the radius of the base of this one? Arc length of the sector is equal to the hint दिया उन्होंने circumferences of cone। तो हमारे पास इसकी डायग्राम है, पहले हमारे पास वो देखते हैं। डायग्राम हमारे पास ये चीज़ है, ये है। वो कह रहे हैं कोन की तरह इसको क्या कर रहा है, वो ऐसे है, ये कोन है, ये कोन का एरिया। यहाँ पर एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो कौन सा है, 150 का एंगल बन रहा है। एंगल कौन सा बन रहा है, 150 डिग्री बन रहा है। ये हमारे पास ओरिजिन है। ये हमें लेंथ 12 सेंटीमीटर दी गई है आर, ये भी हमें क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कोशिश करनी है ये सेम लाइन होनी चाहिए। आर हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। थीटा हमें क्या दिया गया है, थीटा अभी हमें वो डिग्री में दिया गया, हमने उसको क्या करना है, रेडियन में फाइंड करना है। रेडियन में फाइंड करने का वही फार्मूला 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 80। सेम टेबल पे क्या कर लें, इसको कट कर लें तो हमारे पास क्या आता है 5 डिवाइडेड बाय 6 पाई। तो ये हमारे पास आया थीटा। उन्होंने हिंट दिया कि सरकमफ्रेंसिस बराबर है उसके, तो सरकमफ्रेंसिस हमारे पास क्या होता है, इसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो कह रहे हैं हमारे पास सरकमफ्रेंस हमारे पास है 10 पाई के। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है 10 पाई के होता है, क्योंकि ये हमारे पास इसके साथ डिवाइड हो जाता है 150 के साथ 10। तो हमारे पास क्या आ गया 10 पाई आ गया। अब फार्मूले के अंदर इसके क्या कर दे, वैल्यू पुट कर दे, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है 10 पाई। इधर हमारे पास क्या आया
अब सरकमफ्रेंसिस उसने कहा था कि इसको क्या करना है, सरकमफ्रेंसिस क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, तो दो पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, पाई पाई से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा 5 सेंटीमीटर, ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या करना था, इसका रेडियस फाइंड करना था। रेडियस हमें दिया गया था वो 120 है, तो वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आर इज इक्वल टू रेडियस ही होता है, रेडियस ऑफ सेक्टर, तो वो हमारे पास क्या है 1 2 है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इनके आंसर क्या है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा एक बार देख ले, रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया गया 150 डिग्री में दिया गया है, तो डिग्री को हमने क्या करना है रेडियन में हमेशा कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। सेम टेबल पे 5 डिवाइडेड बाय 6 और 7 पाई आ गया। सरकमफ्रेंसिस क्या होता है, तो इसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो 10 पाई आ गया। उसका रेडियस यानी कि हाफ, रेडियस का मतलब क्या होता है, ये हाफ था उसका यहाँ से यहाँ तक का, तो 2 पे क्या कर देंगे 2 पाई पे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और पाई पाई से कैंसिल आउट 5 आ गया। रेडियस ऑफ द सेक्टर वो हमें पहले दिया गया, वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। फिर भी जहाँ से कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।